बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर कोई परेशान है तो अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी को दूर करे और अल्लाह पाक उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो हाजिर हो गई हूँ मैं ऐसे ऐसे जुगाड़ लेकर जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं बल्कि आपके पैसों की भी बचत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। और अगर छोटा सा कमेंट हो जाए तो क्या ही बात है, आपके छोटे छोटे कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। हैक्स नंबर 1। जहाँ हमारे पास बहुत सारे मेकअप होते हैं उनमें से होता है हमारे पास मस्कारा, जो रखे रखे सूख जाता है और काम नहीं करता, जो लेते हैं हम बहुत ही एक्सपेंसिव। आम डेली रूटीन में तो ख़वातीन यूज़ नहीं करती। ये जब ही बाहर निकलता है मेकअप बॉक्स में से जब हमें कहीं जाना हो, तो उसके लिए अगर ये सूख जाए तो हमें लेना है रोज़ वाटर और इस तरह से 2-3 पंप मस्कारे के अंदर कर देने हैं। ये मेरे पास 2 मस्कारे थे जो रखे रखे सूख गए थे, सूख जाते हैं क्योंकि आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, पार्टीज़ वगैरह या शादी वगैरह में इस्तेमाल ही होते हैं, जब ही निकलते हैं, आम तौर पर नहीं यूज़ होते। तो ये रखे रखे सूख जाते हैं और जब हम इन्हें इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं तो पता चलता है ये बिल्कुल सूख गए हैं। तो जब भी आपके मस्कारे सूख जाए आपने सिर्फ रोज़ वाटर लेना है, उसके बाद इसे 2-3 पंप या 2-3 ड्रॉप कहने आपने मस्कारे के अंदर डालना है। तो उससे जब हम डालेंगे तो ये लिक्विडी हो जाएंगे और दोबारा से रनिंग फॉर्म में आकर ये काम करने लग जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा बन जाएगा। अब ये दोनों में मैंने डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से हमें दोनों को शेक करना है ताकि जितना भी मस्कारा सूख गया है और बॉटल में कोने कोने पे चिपक गया है तो वो अच्छी तरह से रनिंग फॉर्म में आ जाए और रीयूज़ हो जाए। होप कि अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। हैक्स नंबर 2। जब हमने मस्कारे की बात की तो हम लाइनर को कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो आपस में भाई बहन है। जब मस्कारा सूख सकता है तो लाइनर भी तो सूख सकता है ना, और मेरा भी मस्कारा और लाइनर दोनों ही सूख गया था। जैसा कि आपने मस्कारा पहले देखा और अब मैं आपको लाइनर शो करवा रही हूँ कि मेरा लाइनर जो है काम नहीं कर रहा, बिल्कुल सूख चुका है। जब हमारा लाइनर सूख जाए तो हमें इसे रिपेयर घर में ही करना है, मतलब घर में ही ठीक करना है। हमें इसे भी ख़रीदने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, नया बाय करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने ख़राब लाइनर को किस तरह से ठीक करना है, मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और इसी पानी से हम अपने लाइनर को रिपेयर करेंगे, मतलब कि अपने लाइनर को रनी फॉर्म में लाएंगे। ये जो लाइनर हमारा सूख गया है इसमें मैंने 2 से 3 या 4 ड्रॉप पानी डाले हैं इस तरह से उंगली की मदद से। पानी के कुछ कतरे आपको कैमरे में भी नज़र आ रहे हैं, शो हो रहा है कि किस तरह से हमने पानी लिया है। जब हमने पानी लेना है तो इस तरह से थोड़ा सा नीचे कर लेना है ताकि बहे नहीं, और डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से शेक कर लेना है, हिला लेना है ताकि जो सूखा हुआ लाइनर है वो रनी फॉर्म में आ जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसे शेक कर रही हूँ, किस तरह से हिला रही हूँ। आपने भी इसी तरह से हिलाना है, उसे रनी फॉर्म में लेकर आना है। उसके बाद ये रेडी हो चुका है अप्लाई होने के लिए। अब आपने ईज़िली इसे अप्लाई कर लेना है और ये आपके सामने है। ये वही लाइनर है जो पहले अप्लाई नहीं हो रहा था, बिल्कुल सूख चुका था, और ये वही लाइनर है जो अब रनी फॉर्म में आ गया है। तो आपने नया बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसे घर में ही ठीक कर लेना है बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। मेरा ये काम आने वाला जुगाड़ है, छोटा सा लेकिन काम का बहुत है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करके जन्नत को सब्सक्राइब कर दो। तो जी अब आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। और मेरी बेटी ने भी कह दिया है। अब तो हैक्स नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे घर में इस तरह के चिटकनियाँ होती हैं, वैसे इन्हें क्लॉथ क्लिप कहा जाता है। ये हमारे घर में कपड़े सुखाने के लिए काम आते हैं, अगर कपड़े उड़ ना जाए इस वजह से ये यूज़ होते हैं। तो हमने इनका क्या करना है, हमने एक स्कॉच टेप लेना है, उसको इस तरह से काट लेना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ। वैसे हम इन्हें क्लॉथ क्लिप्स भी कह सकते हैं, लेकिन आपको इंटरटेन कैसे करूँगी, अगर मैं क्लॉथ क्लिप कहने लगी तो आपको मज़ा कैसे आएगा, इसलिए मैं इसको चुटकनियाँ ही कहूँगी। और हम अपनी चुटकनियों को तैयार करेंगे किस तरह से, इस तरह से हमने टेप के टुकड़े काटे और इस तरह से अपनी चुटकनियों पे लगा दिए, यानी कि क्लॉथ क्लिप्स पे। हमारे पास इस तरह की क्लॉथ क्लिप बहुत सारे होते हैं और काम के नहीं होते, हम इन्हें फेंक देते हैं। आपने इसे फेंकना नहीं है और ऐसे जुगाड़ के लिए इस्तेमाल करना है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचें किस वजह से हमने इस्तेमाल किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।
वैसे मेरे पास ये 4 चुटकनियाँ थी, अगर आपके पास और भी हो तो आप और भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं टेप काट रही हूँ और टेप काटने के बाद इसे फोल्ड करके चुटकनियों में लगा रही हूँ। आपके पास जो भी टेप हो, पक्का टेप हो, आपने वो इस तरह से चुटकनियों में लगाना है और उसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से ठीक हो गया, ये वाला काम हमारा डन हो गया है। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि हमने इन चुटकनियों को क्या करना है। हमारी अलमारी में जो इस तरह के दरवाजे होते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन हमारी अलमारियाँ फुल हुई हुई होती हैं, उसमें रखने की जगह नहीं होती। तो आपने किस तरह से इन चुटकनियों का इस्तेमाल करके अपने दरवाजे को भी कारामद बनाना है। आपने इन चुटकनियों को इस तरह से दरवाजे पर चिपका देना है। ये काम आप अपने किचन के कैबिनेट में भी कर सकती हैं। ये मैंने अलमारी के दरवाज़ों में लगाया है क्योंकि हमारे अलमारी के दरवाजे भी फुल हो जाते हैं। और सॉरी दरवाजे फुल नहीं होते हैं, दरवाज़ों के अंदर जो कबर्ड होते हैं जिसमें हम कपड़े रखते हैं या बर्तन वगैरह रखते हैं वो फुल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें रखने की जगह नहीं होती। तो हमने इस तरह से ये चुटकनियाँ दरवाज़ों पर लगानी है और अपनी मनचाही चीज़ इन चुटकनियों पर लगा देनी है, जिससे हमारी जगह भी बचेगी। और ये जो बिला वजह के दरवाजे होते हैं जो किसी काम के नहीं रहते, तो उन पर हम ये लगा सकें। इसी तरह से हमारे किचन के कैबिनेट होते हैं, उसमें साफ़ियाँ वगैरह होती हैं, रोटी कप रखने के कपड़े होते हैं, आप वो भी इसमें हैंग कर सकते हैं क्योंकि अलमारियों में जगह नहीं होती, कैबिनेट में भी जगह नहीं बचती है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में ढेर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।